आज की इस वीडियो में हम इस 3D शेप पे काम करने वाले हैं। बात करेंगे वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया की। पता नहीं ये आपको कैमरे में नजर आ रहा है या नहीं ठीक से, लेकिन मैं समझा दूंगा कि इसमें आखिर क्या क्या है। देखो, ये तीन चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। उन तीनों को अलग अलग देखो मैंने यहां शो कर रखा है। सबसे पहले ऊपर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये एक कोन है जिसको मैंने यहां बना रखा है 2D के रूप में। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये सिलेंडर है जिसको मैंने यहां बना रखा है। उसके रेडियस और एच को मैंने कुछ कंसीडर कर लिया है। और बिल्कुल नीचे में ये जो आप देख रहे हो ये क्यूब देख रहे हो जिसको मैंने यहां बना रखा है और इसके हर एक साइड्स को मैंने ए कंसीडर किया है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन करके तैयार हुआ। थोड़ा सा अलग अलग एंगल से मैं इस चीज को दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। हम इसी चीज की वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने वाले हैं। एक्चुअली इसकी फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, हम उस पर काम करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज को यहीं रखते हैं और यहां काम करते हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करना कहीं ना कहीं आसान होता है। तो वॉल्यूम वाले केस में सिंपली तीनों के जो इंडिविजुअल फॉर्मूले होंगे उसको बस आप ऐड कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो इस चीज को यहां मत देखो, यहां देख लो, आपको बातें समझ में आ जाएगी। इन दोनों में फर्क क्या है, बस ये अगर यहां सटा दोगे और इसको भी सटा दोगे तो बातें हो जाएगी। लेकिन अलग अलग करके मैंने लिखा है, बनाया है समझाने के लिए। तो देखो, टोटल इसके वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस जिसको मैंने यहां लिखा ए क्यूब, देन प्लस में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस, राइट ना, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच मैंने स्मॉल वाला लिया है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस। इसके लिए देखो मैंने क्या लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर है और एच को मैंने कैपिटल एच लिया क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग अलग हो सकते हैं ना। दोनों की हाइट सेम होगी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने एक को स्मॉल एच लिया और दूसरे वाले को कैपिटल एच लिया। उसी तरीके से रेडियस पे भी आप देख सकते हो, इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसलिए दोनों आर को भी मैंने अलग अलग ले लिया है। तो बस इस तरीके से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो इस शेप के लिए, राइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है टीएस से, राइट ना। तो टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, जितनी आपको नजर आ रही है उस चीज को देखो। सबसे पहले नीचे से हम काम को शुरू करते हैं। नीचे क्या है आप देख रहे हो, क्यूब है। तो इस क्यूब को जब आप देखोगे तो इसके 5 जो ये फेसेस हैं ये बिल्कुल क्लियर है, और यहां जो है कुछ चीज, मतलब ये थोड़ा सा मर्ज हो गया है, इसके ऊपर इसको रखा गया है। तो सबसे पहले तो जो 5 ब्लैंक है, मतलब कि साफ सुथरे हैं, तो उसको तो आप लिख ही लो 5a स्क्वायर, राइट ना। अब मुझे बताओ ना, देखो इस चीज की, इसकी एरिया कितनी होगी a स्क्वायर, इसकी भी a स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 5 है, ये 4 हो गए, यहां एक 5 हो गए, तो 5a स्क्वायर मैंने लिखा। अब जो यहां आप टॉप वाले को देख रहे हो, यहां आप देख सकते हो कि ये a स्क्वायर है, लेकिन उसमें ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं इंगेज कर लिया, ये वाला चीज हाइड कर दिया एक तरह से। तो जो भी आपको अभी नजर आ रहा है उसकी एरिया कितनी होगी, इट्स रियली वेरी सिंपल, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस चीज को आप मानोगे क्या, देखो तो ये जो भी अभी आपको नजर आ रहे हैं इसके एरिया कितने हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बस उसी चीज को मैंने लिखा, और इतना लिखने के बाद हमने एक काम कर लिया। अब इसके बाद देखो तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बच रहे हैं। तो ये जो कर्व वाला एरिया होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ सिलेंडर, आप सबको मालूम होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, राइट ना। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर एच, राइट। चलो ठीक है, इसके ऊपर हमने इसको कर रखा है, इसलिए इसे लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अब आप देख रहे हो यहां जो है ये लेटरल सरफेस एरिया है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो। तो लेटरल सरफेस एरिया कोन के लिए क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। आर मैंने कैपिटल लिया है और एल तो एक ही है, पूरे तीनों को मिला करके देखा जाए तो कैपिटल लो या स्मॉल लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने पाई आर एल लिखा इस पार्ट के लिए। क्या बता सकते हो, एक चीज अब भी बच रहे हैं, अगर आप समझ गए हो कौन सी चीजें बच रही है तो उस चीज को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलो, आई होप आप समझ गए होगे। अब मैं बताता हूं कौन सी पार्ट बच रहे थे। देखो, इसको मैं रिवर्स करके शो करता हूं। अब देख सकते हो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले, ये अभी भी बचे हुए हैं। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो आप सब बता सकते हो ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बस यहां कैपिटल आर लेंगे, यहां स्मॉल आर लेंगे। तो देखो उसी चीज को मैं यहां लिखने जा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैंने लिखा, आप या फिर यहां देख लो, माइनस इसके लिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि इस चीज को ऐसे कवर किया जा रहा था। तो स्मॉल आर हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट दो ना दो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
तो इस तरीके से फॉर्मूले बन करके तैयार हुए। आप इसको थोड़ा सा चाहो तो अरेंज कर सकते हो, राइट। क्या क्या अरेंज कर सकते हो देखो, चलो मैं ठीक से समझा देता हूं। फ्रंट में प्लस है तो इस ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, तो 5a² प्लस a² कितना हो जाएगा, ये 6a², राइट। अब इसके बाद देखो πr² और ये πr² दोनों माइनस में है, तो -2πr², राइट। अब ये देखो एज यूजुअल बच रहे हैं, तो इसको आप लिख लो 2πrh और उसके साथ ये पाई कैपिटल R/L, राइट। इन सबको मैंने लिखा। इसके अलावा एक चीज बच रहा है, ये चीज, दैट इज πr², तो आप इसको लिख लो प्लस पाई कैपिटल R²। तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो या फिर आप ऐसे लिखो। और अब अगर जो भी वैल्यूज दिए होंगे सबके, उन सारे वैल्यूज को जब इसमें पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में कुछ खास आपको सीखने को मिला होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।